चंद महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बल्कि अब तो महीनों से भी ज्यादा दिन काउंट किए जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ने अपने चुनावी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, दोनों राजनीतिक दलों ने अपना अपना एजेंडा तय कर लिया है, अपने अपने लक्ष्यों को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद उत्साह से लबरेज बीजेपी सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इतिहास बदलने की बात कर रही है। ये जो सीटें लोकसभा की कह रहे हैं ना, ये सीटें 11 नहीं, पूरी निश्चित रूप से 11 हम जीतने वाले हैं। अरे हम यहाँ पर आए इतिहास बदलने के लिए आए। बीजेपी और कांग्रेस मिशन 11 के लिए कमर कस चुके हैं। दोनों तरफ से चुनावी दावे हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार छत्तीसगढ़ की सभी सीटें जीतेंगे, तो कांग्रेस इस बार इतिहास बदलने की बात कर रही है। अरे हम यहाँ पर आए इतिहास बदलने के लिए आए। प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर आए सचिन पायलट ने पहले दिन कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव में हार के बाद निराश कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, तो दूसरे दिन कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया। सचिन पायलट ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो वादों और रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़कर दिखाए। तो जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं तो हमेशा चुनौती देता हूँ कि भाजपा को चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर, रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े और जनता निर्णय करे। लेकिन ध्यान भटकाकर जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे और लोग भाव में बह के वोट डाल देंगे, ऐसा इस बार होने वाला नहीं। 24 के चुनावी रण में कांग्रेस का पायलट प्लान कितना काम करेगा, ये भविष्य में छिपा है। लेकिन 5 साल का वनवास खत्म कर छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटी बीजेपी भी सभी 11 सीट जीतने का संकल्प लेकर मैदान में उतर चुकी है। संकल्प को पूरा करने के लिए बीजेपी ने संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, तो सभी 11 सीटों के लिए प्रभारी और क्लस्टर नियुक्त किए। वहीं पिछले दिनों हर लोकसभा में एक ज्वाइनिंग कमेटी गठित की है। ये कमेटी विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे जनाधार वाले नेताओं को पार्टी से जोड़ेगी जिन्होंने चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनौती दी थी। ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्यों को ऐसे नेताओं की सूची बनाकर उन्हें साधने की जिम्मेदारी दी गई है। 11 के 11 लोकसभा सीट हम जीते छत्तीसगढ़ से, और मोदी जी को हम 11 सांसद सौंपे, जिससे सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। बहुत सारे लोग पार्टी में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो पार्टी से पिछले समय इसके पहले वाले में जो इधर उधर हुए थे, ऐसे लोग जो पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का ज्वाइन कराना है। कुछ अधिकारी हैं, कुछ और भी लोग हैं। जाहिर है 2019 में प्रदेश की कुल 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य है सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करना, तो कांग्रेस दावा कर रही है पार्टी अभूतपूर्व जीत हासिल करेगी। और अपनी अपनी रणनीति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस चुनावी चक्रव्यूह रचना शुरू कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि कौन किसको अपने चक्रव्यूह में फंसाने में कामयाब रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।